और सत्ता में अब बात किसानों के प्रदर्शन की, जो आज अचानक सुर्खियों में आ गया। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर कुछ किसान लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन पहले अचानक उन्होंने एमएसपी और कर्जा माफी की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद फिर से शंभू बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग बढ़ानी पड़ी। लेकिन दिल्ली कूच करने के अपने ऐलान पर कायम प्रदर्शनकारियों का एक समूह बैरिकेड पर चढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस बल की तैनाती बढ़ानी पड़ी। पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। एहतियातन अंबाला में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि वो अपनी मांगे लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि अब किसानों का जत्था रविवार को कूच करेगा, आज और कल कूच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कृषि मंत्री के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। केंद्र ने बातचीत का भरोसा दिया है। देखिए, यहाँ पर किसानों को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है और यहाँ पर ताकि किसान पीछे चले जाए। एक तरफ वहाँ पर कीर्तन बजाया जा रहा है, दूसरी तरफ इन किसानों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए, वहाँ पर जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग है, वहाँ से आंसू गैस का गोला जो है वो चलाया गया है। बल के साथ इस वक्त आप देखिए किसान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और सामने पुलिस ने भी किसानों को रोकने के पूरे बंदोबस्त कर रखे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इन किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। लेकिन हमने अब ये एक कंक्रीट का पूरा यहाँ पर बंकर बना हुआ है, जहाँ पर ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हरियाणा के जो पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी किसानों को दिल्ली आने से रोकने पर नाराजगी जताते हुए कह रहे हैं कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा दिखाने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने की कोशिश गलत है। सरकार को उनकी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। वैसे किसान आंदोलन का मुद्दा आज संसद में उठा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हर मुद्दे को हल करना चाहती है। आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी, कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। वहीं दूसरी तरफ किसानों के मार्च के लिए किसान संगठनों में थोड़े मतभेद हैं। किसानों के मौजूदा दिल्ली मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को अलग कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन चुडूनी के चीफ गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा है कि उनसे संपर्क नहीं किया गया और न ही सलाह ली गई, इसीलिए वो अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला का कहना है कि एसकेएम के इस विरोध मार्च में वो भी शामिल नहीं होंगे। कुल मिलाकर दिल्ली मार्च को लेकर किसानों के बीच ही मतभेद दिख रहे हैं।